पास। हमारे पास? भाई ये तो एक दिन में सारे घर की मालिक बन बैठी। भाई एक ही दिन में इसने हम सबके दिल जीत लिए। चलो बेटे, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही आप होगी। मम्मी को भी यहाँ ले आए। बेटा हम कल सुबह हम सब यहाँ आएंगे, हैं? ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ लाता रहूंगा। आप नहीं लाएंगे, आपके पास वक्त ही नहीं होता। बिला वजह जिद कर रही है। जी हाँ। अच्छा ऐसे करते हैं बेटा कि हम तुम्हारी चांदी आंटी और सोना अंकल को साथ ले चलते हैं। साहब आ गए हैं शायद। हाँ। अन्ना जी बीबी जी। आ गए? जी बीबी जी आ गए। तो क्या गुड़िया भी है साथ में? जी बीबी जी, गुड़िया भी साथ है। मगर ये उनके साथ कौन है? पता नहीं बीबी जी, पहले इन्हें कभी नहीं देखा। ये गुड़िया की अन्ना है। कैसी हैं? ठीक है। ये हैं चांदी बीबी और ये सोने मियाँ। जी साहब। गुड़िया बेटी रोती हुई इनको बाजार में मिली थी और ये लोग उसे अपने घर ले गए। अब ये दोनों भी यहीं रहेंगे गुड़िया के पास। चांदी बीबी और सोने मियाँ, ये नाम तो मैंने पहले भी सुने। सुना नहीं, देखा है। 5-6 महीने पहले आप अस्पताल में नहीं दाखिल थे, जहाँ डॉक्टर ने आपको मीठा खाने से मना किया था। चौल तो मीठा तो आप खाते थे चुरा चुरा के सोने की तरह। ओए 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 बेफजूली कह ले, यहाँ के बिना रुक कह ले। बाबा जी हाँ बाबा, ये क्या कर रहे हो? सोने फिर पहचान रहा। न, ये क्या तरीका पहचानने का? असल में बाबा जी की नजर बड़ी कमजोर है, ऐनक लगवा कर दी थी, कहीं खो दिया इन्होंने। गुड़िया इन्हीं के साथ बाजार गई थी? गुड़िया तो मेरे पास थी। अच्छा। मैं पानी पीने के लिए बाबा के पास छोड़ गई थी। अच्छा। वापस आई तो देखा दोनों गायब। आइंदा ऐसी गलती मत करना। जी। बैठे आप लोग बैठे। अच्छा जी, शुक्रिया जी, मेहरबानी। शुक्रिया। बाबा जी इनका सामान क्वार्टर में ले जाएं आप। और अन्ना तुम वो गुड़िया को इसकी मम्मी के पास छोड़ाओ। आओ मेरे पास। मैं नहीं जाऊंगी, मैं चांदी आंटी के पास रहूंगी। आओ ना। हाँ बेटे, मुझसे बहुत प्यार करती है। चांदी बेटी भी आपके पास ही रहेगी। हैं? चलो शाबाश। ये ठीक है ना? चल। किधर जाना है बाजी? इधर चलो। इधर। अच्छा साजी, शुक्रिया। चलो चलो, शाबाश। साहब जी, बेगम साहबा कहीं गई हुई हैं? नहीं, वो यही रहती हैं मकान के दूसरे हिस्से में। जी, दूसरे हिस्से में? साहब जी, बेगम साहबा नौकरों से पर्दा करती हैं? ये बात नहीं, दरअसल वो अलग रहती हैं। अलग रहती हैं? हाँ, बेगम साहबा, अन्ना और गुड़िया वो अलग रहते हैं, मैं और बाबा अलग। चांदी बीबी को भी बेगम साहबा के साथ ही रहना पड़ेगा। अच्छा। और तुम रहोगे मेरे साथ यहाँ मकान के इस हिस्से में। साहब जी, आप खाना कहाँ से खाते हैं? तुम्हें खाने की फिक्र लग रही है? नहीं साहब जी, मैं ऐसे ही बेफजूल सी बात कर रहा था। मैं तो खाना इकट्ठा ही पकता है, लेकिन हम दोनों में अलैदगी है। क्यों साहब जी? तुम्हारी इस क्यों का जवाब पूरे 6 सालों पे फैला हुआ चांदी। तो 6 साल से आप एक दूसरे को नहीं मिले? नहीं, 6 साल तो हमारी शादी को हुए हैं और हमें अलहदा हुए 6 महीने गुजर गए। 6 महीने से आपने एक दूसरे से बातचीत नहीं की? हाँ है, अगर आपकी जगह मैं होती ना तो एक ही महीने में फुड़क के मर जाती। अगर मेरी जगह तुम होती तो वही कुछ करते जो मैंने किया। वैसे बेगम साहबा को शिकायत क्या थी? उनको शिकायत ये थी कि मैं अपनी मसरूफ जिंदगी में से इतना वक्त नहीं निकाल सकता जितना वक्त के वो चाहती हैं।
आप वक्त क्यों नहीं निकाल सकते? आप कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे आपको टाइम ही नहीं है? मैं थिएटर के लिए ड्रामे लिखता हूँ। किसके लिए क्या लिखते हैं? थिएटर के लिए ड्रामे लिखते हैं। हाँ जी। थिएटर बीबी जी, हमने भी थिएटर देखे। हमारे जो हमारा पिंड है ना, तो उसके साथ वाले पिंड में ईद का थिएटर लगता है। ही रांझा, पुन्नू, शशि, मेवाल और सोनी और ये सारे जो है ना पुराने पुराने थिएटर ये हमने देखे थे उधर, पर आज तक हमने कोई थिएटर पूरा नहीं देखा। वो क्यों? वो इसलिए कि थिएटर में जो दर्द लोक सी बातें होती है ना, वो सोने को पसंद नहीं आती है। उसका दिल बहुत नरम है, तो वो नहीं देख सकता, तो वो उठ जाता, तो मुझे भी उठना पड़ता है। मगर ये जो दर्दनाक ड्रामे लिख लिख के दूसरों को रुलाते हैं ना चांदी, हाँ जी। इनके अपने दिल नरम नहीं होते। क्यों? पत्थर के होते हैं इनके दिल, लोहे के दिमाग होते हैं। लेकिन बीबी जी एक बात है, ये जो साहब जी है ना आपके, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत अच्छे हैं बेचारे। मैं भी ऐसी ही अच्छी बातों के धोखे में आ गई थी। अच्छी बातों के धोखे में बंदा आ जाता है। मैंने समझा था कि वो मेरे जहनी सुकून का बायस बनेंगी, मेरी सोच का साथ देंगी, और हम दोनों मिलकर ऐसे ऐसे खूबसूरत ड्रामे तैयार करेंगे कि एक दुनिया देखेगी, खुश होगी। लेकिन उसने तो मेरा रहा सहा जहनी सुकून भी छीन लिया और मेरी सोच को वीरान करके रख दिया। साहब जी, आप पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे? जानता था। देखो सोने मियाँ, एक महबूबा होती है, जब वो बीवी बनती है तो महबूबा नहीं रहती, और जब बीवी बच्चे की माँ बनती है तो फिर वो बीवी भी नहीं रहती। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी बातें। आपकी सारी बातें मेरी समझ में आ गई। तो साहब जी, आपकी आखिरी बात मेरी समझ में नहीं आई। ये बात तुम्हारी समझ में उस वक्त आएगी जब तुम्हारी बीवी बच्चे की माँ बनेगी और फिर वो एकदम तुमसे निगाहें फेर लेगी। हाँ चांदी, ये बातें तुम्हारी समझ में उस वक्त आएंगी जब तुम्हारे शौहर के पास दौलत आएगी, पैसा आएगा, और फिर जब उसका दिमाग घूम जाएगा। बीबी जी आप मेरी फिक्र ना करें, मैं अपने सोने का दिमाग घूमने नहीं देती, मैं बड़ी होशियार हूँ। मैं भी यही समझती थी चांदी कि मैं उनकी निगाहों को फिरने नहीं दूंगी, मगर उन्होंने अपने गिर्द मसरूफियात के इतने खौल चढ़ा दिए कि मैं उनमें दाखिल नहीं हो सकती थी। बीबी जी ये बाकी तो समय सारी बातें समझ गई हूँ, ये खौल थोड़ा खोल के बयान करें। चांदी, ये दिखावे का, ये बनावट का खौल होता है। अच्छा, दिखावट और बनावट को खौल कहते हैं, है ना? मेरा ख्याल था कि गुड़िया उन्हें इस खौल से बाहर ले आएगी। मेरा ख्याल था कि वो अपना नहीं तो गुड़िया का ही ख्याल करेगी और गुड़िया को खुशगवार माहौल फराहम करेगी। लेकिन बच्ची के पैदाइश के बाद उसका रवैया इतना सख्त हो गया कि वो बात बात पर तलाक मांगने लगी। तलाक? हाय मैं मर गई, तलाक! अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह से गलत लफ्ज निकल गए। हाँ चांदी, मैंने ही उन्हें कहा था कि अगर वो अपना रवैया तब्दील नहीं कर सकते तो मुझे तलाक दे दे। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे अलग कर दिया और कहा कि अलग-अलगी में, तन्हाई में अच्छी तरह से सोच लो। बीबी जी इसका मतलब है कि वो आपको तलाक नहीं देना चाहते? नहीं चांदी, वो मुझे तन्हाई का अज़ाब देना चाहते हैं। बीबी जी आप मुझसे कोई चीज़ चुका लें, मेरे से लिखा लें, अगर मुझे लिखना आता हो तो मैं लिख के दे देती हूँ कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए आपको तलाक नहीं देना चाहते। नहीं चांदी, वो मुझसे नफरत करते हैं, नफरत। हमारा मामला ही उल्टा है। जिस दिन हम मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा ना हो, लगता है हमें प्यार ही रहा। ये क्या बात हुई भला? तो साहब जी, ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, ये भी जिंदगी का एक थिएटर होता है, थिएटर। हाँ, थिएटर। और इस थिएटर के लिए ना हमें पहले से कोई कहानी सोचना पड़ती है और ना ड्रामा लिखना पड़ता है, बस थिएटर शुरू कर देते हैं
वो बल्कि शुरू भी क्या करना है, खुद ब खुद ही शुरू हो जाता है। हो। अमित भाई वो राशन कार्ड देना। अमित भाई जी भैया। भाई राशन कार्ड मांग रहा हूँ, चीनी लानी है। कौन सा राशन कार्ड? राशन कार्ड का नहीं पता, जिससे चीनी लाई जाती है? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। ये लीजिए। सोना 3.5 जमाते पड़ा हुआ है। सोना 3.5 सलाम है मामा सोने जी। ये अमित भाई को क्या हो गया? मीत भाई को इसे ठेठर हो गया है। थिएटर क्या मतलब? बाजी रिस्कानों को सारा पता है, उनसे पूछ लिया। पूछ लूंगा आके, अभी आ जाओ। हाँ तो सोने भाई आप क्या कह रहे थे? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हमने जहाँ अब नौकरी की है ना, वो हमारे मालिक जो हैं वो थिएटर के लिए ड्रामे लिखते हैं। थिएटर के लिए? सोने भाई मुझे थिएटर का बड़ा शौक है। तुझे? हाँ तुझे थिएटर में काम करने का शौक है या देखने का? सोने भाई मुझे थिएटर में काम करने का बड़ा शौक है। सोने भाई अच्छा। मेरा दिल करता है मैं बादशाह बनूं, बादशाह। हैं? बादशाह? बादशाह नहीं तो वजीर, वजीर? वजीर नहीं तो दरोगा, दरोगा नहीं तो संतरी। संतरी? हाँ संतरी नहीं तो कैदी। देखो मैं कुछ भी बनूं मगर मुझे थिएटर में काम करने का बड़ा शौक है। अच्छा ठीक है लम्बू भाईजान, मैं तुम्हारा ये शौक पूरा करा दूंगा। सच सोने भाई? ठीक है सोने भाई, फिर मैं आपके लिए चाय मंगाऊं? ठीक है छोटे, 1 कप चाय और 5 पेस्ट्रियां मेरे लिए। अच्छा अब चुप करके मेरी बात सुनो। अच्छा। सोने मियां, जी। क्या थिएटर में मेरा कोई काम नहीं बन सकता? है? हाँ ना तू थिएटर में क्या करेगा? सुन, मैं एक्टरों की हजामतें करूंगा, उनकी सेवें करूंगा। अच्छा। और उनकी टिंडे करूंगा। ओए टिंडे टिंडे। अच्छा मेरी बात चाचा करमू, हाँ। मैं अपने मालिक से करूंगा बात तेरी। अच्छा। ठीक है, तेरा काम हो जाएगा। हाँ। चाचा करमू, हाँ तेरी तो हड्डी बन गई है। ओ यार सोने मियां, हाँ? हट्टी तो बन गई है, अच्छा। लेकिन ये जो है ना बोधी उस्ताद, हाँ? उसके आदमियों से मुझे जरा डर ही लगता है। वो बड़े खौफनाक हैं, खतरनाक हैं और खराब हैं। वैसे मैं कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करता। ओए चाचा करमू, इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा। हाँ करमू चाचा, मेरे होते तुम क्यों डरते हो? मैं हूँ वाह, वाह, आपके वाह। साथ। नहीं मैं नहीं डरूंगा। ठीक है ना? बिल्कुल नहीं शाबाश। डरूंगा। शाबाश। सोने भाई अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ, ऐसे डरता है चाचा करमू। कोई सोने भाई, हाँ? तुम्हें बाजी अंदर बुला रही। बाजी रिस्का ना? हाँ जी। उनसे को मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा शाबाश। अच्छा बात सुनो, और तुम चाय बनाओ मेरे लिए। ठीक है। मैं भी आया। ठीक है। ठीक है सोने भाई, तुम अंदर जा रहे हो? अंदर जा रहा हूँ। ठीक है सोने भाई, बाची से पूछना कि पक्का क्या है। सोने भाई उसे कहना मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ। ठीक है, थोड़ा खाया कर, थोड़ा खाया कर। अभी तो कुछ नहीं खाया, पक्का क्या लेकर आना। क्या है? बड़ा पेटू है तू, हर वक्त खाता रहता है और कोई काम नहीं तुझे। करमू चाचा, हाँ। देखो करमू चाचा मेरी बात सुनो। सुना। करमू चाचा पहले मुझे थिएटर में जाने दो, फिर बाद में मैं तुम्हें बुला लूंगा। नहीं, पहले मैं थिएटर में जाऊंगा, फिर उधर जाके ना मैं तेरा पक्का बंदोबस्त करूंगा, इंतजाम करूंगा। नहीं करमू चाचा, पहले मैं जाऊंगा। नहीं, मैं बुजुर्ग हूँ, करमू पहले मैं चाचा, जाऊंगा। करमू चाचा मेरी बात। करमू चाचा मुझे डायलॉग भी आते हैं। अच्छा। करमू चाचा डायलॉग सुनाओ। हाँ सुना। ठीक है, डायलॉग मैं सुनाता हूँ। इहू क्या करने लगा है तू? डायलॉग सुनाने। करमू सुना, चाचा, सुना। सेठ हाँ। अगर तुमने इस माह मेरी तनख्वाह न दी तो मैं तुम्हें बतौं की तरह खा ओए लूंगा। ओए 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 लंबू के बच्चे, ओ पागल हो। ओए ऐसे डायलॉग बोलते हैं, उल्लू ना हो तो। ये मैं डायलॉग बोल रहा था। सारा सुलूक का मेरे बटन तोड़ दिए। डायलॉग बोल रहा था। पागल ना हो तो।
डायलॉग बोल रहा था। डायलॉग का बच्चा। डायलॉग ऐसे ही होते हैं। भाई साहब, यहाँ मैं बैठा हुआ था जी। बैठे हुए थे तो मैं क्या करूं? आप ये जगह खाली कर दें। आप कहीं और बैठ जाएं। मैं यहीं बैठूंगा, आप यहां से उठ जाएं। अगर मैं ना उठूं तो फिर मैं 3 बार कहूंगा। क्या? कि आप इस कुर्सी से उठ जाएं। 1, आप इस कुर्सी से उठ जाएं। 2, आप इस कुर्सी से उठ जाएं। 3। मैंने 3 बार कहा आप कुर्सी से उठिए और वो उठ गया। उठता ही नहीं था। सोने भाई मैंने कहा शाबाश सोने भाई, शाबाश। हर बार शाबाश करबो ज्यादा शाबाश। ये ले यार। उस तरह बच्चा आगे जरा। मैंने कहा आप यहाँ से उठिए तो उठ गया। सोने भाई, ये पता कौन था? क्या तो कौन था? ये उस्ताद बोधी था। सोने भाई मैंने तो उसे 3 बार कहा थी ये पाया यही है। तो बोस चांदी, बाद में पता चला कि वो बोधी उस्ताद था। सोने देख, ऐसे चंगड़े चुंगड़े ना किया कर, प्रदेश का माल। मैं कहीं तुझे कुछ हो गया तो फिर। नहीं, वो ठीक है, प्रदेश का मामला है, मगर मैंने ना अपने लिए कुछ और ही सोचा हुआ है। क्या सोचा? वो सोचा है कि मैं अब मशहूर आदमी बन जाऊंगा। मंशूर आदमी? वो कैसे? ये मनोहर साहब की तरह। कौन मनोहर साहब? अपने गुड़िया के वाला साहब जो है ना, ये बड़े मशहूर आदमी हैं। इनका क्या नाम है? मुलवर? हाँ। न तू उन जैसे कैसे मंशूर हो जाएगा? मैं अब थिएटर में काम करूँ हैं? और फिर मेरे पास ना फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। क्या कह रहे हैं? मशहूर हो जाऊंगा? और जब मैं मशहूर हो जाऊंगा तो फिर मेरे पास दौलत होगी, पैसा होगा, माल होगा, और फिर मैं किसी पति शति से नहीं डरूंगा, और फिर मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। किसी की परवाह नहीं करेगा? गौर कर ले इस बात पे, फिर सोच ले। मैं जो कुछ कह रहा हूँ गौर करके सोच के कह रहा हूँ। अच्छी तरह सोच ले, गौर कर ले, फिर एक दफा सोच ले, अच्छी तरह सोच। मैंने सोच लिया है, गौर कर लिया है। सोच लिया ना? हाँ। कर लिया ना गौर? हाँ। तू बात को किधर ले जा रही है? मैं बात को उधर ही ले जा रही हूँ जिधर बात जा रही है। क्या मतलब? बेगम साहब ने मुझे ठीक ही कहा था, जब आदमियों के पास दौलत आ जाती है ना, उनका दिमाग पहुंच जाता है, आंखें पहुंच जाती हैं। अपना वो बस चांदी, इधर मत आना, बस उधर मशहूरी है और इधर चांदी। ऐसी मशहूरी नहीं चाहिए जो मुझे मेरी चांदी से दूर कर दे।